सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रिका गोकू को यिंग यांग के बारे में बता देती है और उसके बाद गोकू भी रिका को बताता है कि उसने यिंग यांग का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि केओस रिका को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वजीटा वहां पर आ जाता है और फिर वजीटा को मिलता है एक सरप्राइज और वो होता है डार्क ट्रंक्स। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों तक डेली वीडियो पहुंचती रहे और आप लोगों का मनोरंजन होता रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ट्रंक्स से, जहां पर उसने वजीटा पर हमला कर दिया है। वजीटा गुस्से में कहता है, ट्रंक्स तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। तभी ट्रंक्स वजीटा पर फिर से हमला करने वाला होता है, मगर उसी वक्त हम देखते हैं केओस को और वो ट्रंक्स को रोकते हुए कहता है, रुको ट्रंक्स, अभी नहीं, अभी हमें यहाँ से जाने दो, उसके बाद तुम अपना काम शुरू करना। वजीटा शॉक होकर कहता है, क्या ट्रंक्स इसके कंट्रोल में है, मगर ये कैसे हो सकता है ट्रंक्स। इसके बाद केओस रिका को वहां से ले जाता है। वजीटा केओस को देख रहा होता है, वो केओस को रोकता नहीं क्योंकि वजीटा को ट्रंक्स को पहले रोकना था। वजीटा कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो ट्रंक्स, क्या तुम होश में हो। तभी ट्रंक्स वापस से अपनी स्वॉर्ड से वजीटा पर अटैक करता है, लेकिन इस बार वजीटा उसके हमलों से बच जाता है। वजीटा कहता है, नहीं, पक्का उसी डार्क पर्सन ने ट्रंक्स के साथ कुछ किया है। तभी ट्रंक्स वजीटा पर फिर से हमला करता है, लेकिन तभी वजीटा ट्रंक्स के जोरदार पंच मारता है, जिससे ट्रंक्स को दर्द होता ही है, लेकिन केओस की डार्क पावर उसके दर्द वाले एक्सप्रेशन को रोक लेती है। तभी ट्रंक्स वजीटा के जोरदार पंच मारता है, जो सीधा वजीटा के फेस पर लगता है, जिससे वजीटा को थोड़े चक्कर आने लगते हैं। तभी ट्रंक्स वजीटा के नेक पर स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त गोकू वहां पहुंच जाता है और वो ट्रंक्स की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, होश में आओ ट्रंक्स, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वजीटा बोलता है, काकारोट, ट्रंक्स को ध्यान से देखो, वो अभी डार्कनेस से घिरा हुआ है, उसे रोकना है तो उसकी बॉडी से डार्कनेस हटानी होगी। तभी गोकू ट्रंक्स के पंच मारकर उसे पीछे कर देता है, लेकिन तभी अचानक से ट्रंक्स के पीछे एक पोर्टल खुलता है और वो पोर्टल ट्रंक्स को खींच लेता है। ये देखकर गोकू एंड वजीटा शॉक्ड हो जाते हैं। वजीटा पूछता है, काकारोट, ट्रंक्स कहाँ गया। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है, मुझे भी नहीं पता वजीटा कि ट्रंक्स कहाँ पर गया। वजीटा गुस्से में कहता है, काकारोट जल्दी करो, हमें उसे कैसे भी करके ढूंढना होगा। गोकू परेशान हो जाता है, उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आता। गोकू कहता है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ पर। इसके बाद सीन जाता है गोहान और जिरेन पर, और वहां पर जिरेन अपने गुस्से को शांत करके गोहान से कहता है, गोहान, मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे ये समझ में आया कि मेरी दुश्मनी तो गैलेक्टिक पेट्रोल वालों से है, फिर मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर गोहान स्माइल करके कहता है, तुमने ये बात कहकर तो मेरा दिल खुश कर दिया जिरेन, और ऑफ कोर्स हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात जाननी थी। जिरेन पूछता है, क्या बात है गोहान, पूछो। गोहान स्माइल करके कहता है, डैड ने मुझसे तुम्हारे बारे में बताया था, उन्होंने तुम्हारी बहुत ही तारीफ करी थी, तो मुझे भी जानना है, क्या तुम सच में इतने स्ट्रॉन्ग हो। जिरेन पूछता है, क्या मतलब, क्या तुम्हें मुझ पर शक है। इस पर गोहान स्माइल करके कहता है, अरे नहीं जिरेन, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और तुमने डैड और वजीटा को भी मुसीबत में डाल दिया था, बट वो क्या है कि हम दोनों का तब मुकाबला नहीं हो पाया था, इसलिए मुझे ये जानना है कि क्या तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो। जिरेन स्माइल करके कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर एक मैच रख लेते हैं, बताओ कैसा रहेगा। तभी बेलमोड वहां आकर कहता है, तुम यहाँ पर अपना काम करने आए हो या फिर यहाँ फाइट करने आए हो। गोहान कहता है, अरे नहीं लॉर्ड बेलमोड, मैं तो बस एक फ्रेंडली मैच की सोच रहा था, इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद सीन जाता है रिका पर, जिसे केओस ने कैद करके रखा है। केओस कहता है, तुमसे फिर से मुलाकात करके मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है रिका। रिका गुस्से में कहती है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है। केओस कहता है, तुम इतने भी भोले मत बनो तुम लोग मुझसे भी पहले यहाँ पर आकर बैठे हो, इसका मतलब कि तुम लोगों को ये पता है कि वो दूसरा यिंग यांग का पीस कहाँ पर है।
तो बताओ कहाँ मिलेगा मुझे वो दूसरा पीस। रीका गुस्से में कहती है, भले तुम मेरी जान ले लो मगर मैं तुम्हें उस पीस के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। केओ सब हंसने लगता है और कहता है, हाँ मरना तो तुम्हें है ही, मैं किसी पर दया नहीं दिखाता हूँ, बस एक बार मुझे वो पीस मिल जाए तब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। रीका कहती है, कभी नहीं, मेरे दोस्त तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें खत्म कर देंगे। इस पर केओस कहता है, कौन सा दोस्त, वो जिसे मैंने तुम्हारे सामने मारा था या फिर वो जिसे मैंने अपने ही डोमेन में फंसा कर मार डाला। ये सुनकर रीका शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुमने मेरे कौन से दोस्त को मार दिया, मुझे जल्दी बताओ। इस पर केओ स्माइल करके कहता है, वही जिसके लाल कलर के बाल थे। ये सुनकर रीका शॉक हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम अकुजा को नहीं मार सकते हो, वो तो हमारी टीम का काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर था। इस पर केओस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने अपनी चाल में उसे फंसा लिया था, उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तुम लोग बहुत ही मूर्ख हो, इसलिए तो मैं हर बार तुम लोगों की बैंड बजा देता हूँ। तभी वहां पर ट्रंक्स आ जाता है, उसे देख कर केओस कहता है, ट्रंक्स तुमने तो अपने डैड पर ही स्वॉर्ड से वार कर दिया, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है। ट्रंक्स कहता है, इस वक्त मेरे लिए आपके ऑर्डर ही सबसे ऊपर है, इसलिए मेरे लिए दूसरा कोई मैटर नहीं करता। केओस कहता है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए हो, अब तुम एक काम करो, इस लड़की पर नजर रखो, तब तक मैं बाहर जा रहा हूँ, और ध्यान रहे कोई भी इसे यहाँ से भगा के ना ले जाए, समझ गए ना तुम। ट्रंक्स कहता है, जी मैं समझ गया। इसके बाद केओस वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है कजारो और काइटोजा पर। काइटोजा पूछता है, कजारो क्या तुम्हें उस दूसरे पीस का पता चला। कजारो कहता है, काइटोजा वो गोहान नाम के एक शख्स के अंदर है, लेकिन अब तुम बार बार एक ही बात मत पूछो, क्योंकि केओस यहाँ आ चुका है और वो हमारी बात कहीं से भी सुन सकता है, और अब हमें करना ये है कि हमें उस गोहान को खत्म करके उसके अंदर से उस पीस को निकालना है। ये सुनकर काइटोजा पूछता है, क्या कहा तुमने, हमें उसे मारना होगा, मगर ऐसा क्यों। कजारो कहता है, क्या तुम्हें भी रीका वाला भूत चढ़ गया है, मैंने जो कहा चुपचाप उस काम को करो बस। काइटोजा कहता है, ठीक है कजारो, हमें कैसे भी करके उस पीस को लेना ही है। इसके बाद सीन जाता है गोहान और जिरेन पर, जहाँ पर जिरेन को गोहान टक्कर दे रहा होता है। गोहान कहता है, जिरेन तुम तो वाकई में काफी पावरफुल हो। इस पर जिरेन स्माइल करके कहता है, अरे नहीं, मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ये तो तुम्हारी मेहनत है कि तुम इतने पावरफुल हो गए हो। ये सुनकर गोहान कहता है, तो फिर चलो फाइट को फिर से स्टार्ट करते हैं। तभी गोहान एंड जिरेन आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। गोहान जिरेन पर काफी सारे पंचेस कर देता है, मगर जिरेन उससे आसानी से बच जाता है। तभी जिरेन गोहान के एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोहान पीछे की ओर सरक जाता है। गोहान स्माइल के साथ कहता है, हे जिरेन, क्यों ना हम अपनी फुल पावर के साथ फाइट करें। जिरेन कहता है, मन तो मेरा भी है, लेकिन लॉर्ड बेलमोंट को इससे काफी प्रॉब्लम होगी। गोहान कहता है, बिना फुल पावर के हमारी फाइट काफी लंबी चलेगी। इसके बाद हम देखते हैं वजीटा को, और वो गोकू से पूछता है, कैकरोड तुम कितना सोचोगे, देखो कुछ भी हो जाए लेकिन ट्रंक को कुछ नहीं होना चाहिए। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुमने बताया कि अननोन गर्ल को वो डार्क शख्स उठा कर ले गया, और इस वक्त अननोन गर्ल हमारे वर्ल्ड में ही है, तो हमें ये बात कजारो को बतानी होगी। वजीटा परेशान होकर कहता है, यहाँ मेरा बेटा मुसीबत में है और तुम्हें उस गर्ल की टेंशन हो रही है। तभी गोकू वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। वजीटा कहता है, कैकरोड तुम आखिर चले कहाँ गए। अब सीन जाता है काइटोजा पर, और वो पूछता है, कजारो हमें रीका कहीं पर नजर नहीं आ रही है, वो भी काफी देर से। इस पर कजारो कहता है, हाँ मैंने अभी ध्यान दिया, उसे काफी टाइम हो गया है। तभी कैसे भी करके गोकू वहां पहुंच जाता है। कजारो गोकू को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम फिर से यहाँ पर। गोकू सीरियस होकर कहता है, कजारो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, रीका को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर कजारो हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा, रीका का किडनैप, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना। गोकू सीरियस होकर कहता है, ये मजाक की बात नहीं है, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। काइटोजा पूछता है, ये कौन है कजारो, क्या ये तुम्हारा दोस्त है। तभी कजारो हंसते हुए कहता है, अरे नहीं काइटोजा, ये तो यहाँ का एक पागल है जो कुछ भी बोलता है। इस पर गोकू कहता है, तो तुम्हारा नाम काइटोजा है, रीका ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था,
जल्दी करो, हमें उसे ढूंढना होगा। तभी काइटोजा पूछता है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? क्या तुम्हें उसका पता मालूम है? गोकू कहता है, नहीं, लेकिन तुम उसकी की सेंस करके उसका पता लगा सकते हो ना। काइटोजा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या? कौन सी की? इस पर कजारो स्माइल करके कहता है, मैंने कहा था ना कि ये एक पागल है, तुम इसकी बातों में मत आना। तभी काइटोजा बोलता है, तो कहीं रिका सचमुच में तो खतरे में नहीं है? अगर रिका सचमुच में खतरे में हुई तो हम क्या करेंगे? कजारो कहता है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर काइटोजा को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, कजारो बंद करो अपना ये नाटक और हमारी मदद करो। कजारो कहता है, अगर तुम्हें इसकी बातों में आना है तो तुम यकीन करो, तुम इसके साथ जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। काइटोजा कहता है, मैं रिका का पता लगाता हूँ। इतने में कजारो वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, लगता है कि केओस रिका से यिंग यांग के पीस का पता कर रहा होगा। काइटोजा कहता है, तुम टेंशन मत लो, जल्दी हम रिका को वापस ले आएंगे। गोकू कहता है, रिका के साथ हमारा एक साथी भी है, याद रखना, हमें उसे भी बचाना है। तो हेलो गाइज, वीडियो कैसी लगी आपको? मजा आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप भी जरूर करना। बाकी हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।